हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अरे भैया आप लोग नहीं जानते हैं, आज जो है मैं वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ जो आप लोग को 100% बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। यदि आप लोगों ने आज इस सेशन को छोड़ दिए तो आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोग को ये पूरा वीडियो आप लोग एकदम पूरा फाइनल देखिए, जिससे आप लोग को 100% क्लास 12th में इस सेट से अगर नहीं पूछा 15 ऑब्जेक्टिव तो भैया जो कहिएगा सो सही। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स कर लीजिए आज ही। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा बकझक नहीं करते हुए। तो हमारे प्यारे लाल, यदि आप लोग नए नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और घंटा को टनटनाइए देंगे एकदम। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही लाजवाब, और इसका पहला पार्ट कहिए कि सर जी 1 से 30 तक कहाँ चला गया। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं लाया हूँ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि सभी कब कब का पूछा हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रीन जो है थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए 13 में, 16 में, 19 में, 20 में, यानी कि आप लोगों को कब कब पूछा गया वो भी मैं डिटेल कर दिया हूँ। तो इससे पहले का ऑब्जेक्टिव कहाँ है सर, आप लोग कहिएगा। तो आज जो है मैं 36 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इसमें से 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग को एकदम फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में टक्कर दे देगा। तो चलिए फटाफट आप लोग हमसे जुड़े रहिए एकदम। और इसका बैक पार्ट नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और आप लोग को बहुत ही मज़ेदार लिंक दे दिया गया है। तो चलिए इसको आप लोग पूरा देखिए भैया, एकदम धुआं छोड़ाना है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम है, याद रखिएगा, शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप लोग को ये बराबर 0 होता है। यही किरचॉफ के प्रथम नियम है। आप लोग को मैं पूरा डिटेल में करके बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे करें। 35 खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब मतलब होता है तो वास्तविक और सीधा। क्या होता है हमारे प्यारे लाल? वास्तविक और सीधा, एकदम हमारे सुंदर लाल। अरे आप लोग समझते हैं ना एकदम। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का बीमा कौन सा है। तो भैया आप लोग नहीं जानते, तो विद्युत वाहक बल का बीमा है ml² t के पावर -3 और एम्पियर के पावर -1। और विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, याद रखिएगा हमारे प्यारे लाल। आप लोग को मैं जो भी फैक्ट बताता हूँ आप लोग को एकदम 100% एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कर तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या चीज़ मापता है। तो मूल औसत वर्ग मान को मापता है तप्त तार एमीटर, प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग मान को मापता है। तो हमारे प्यारे लाल, अगर आप लोग नए हैं तो एकदम समझ में करते हैं। आप लोग तो एकदम जुड़े रहिए। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक ऑप्शन नंबर बी, और प्रतिबाधा कहेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को कह रहा है शक्ति गुणांक। ठीक है, और इसमें केवल हम लोग आर को हटा देंगे यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये प्रतिबाधा हो जाएगा। ठीक है, और ये शक्ति गुणांक हो गया आर बटा में। तो यही अगर ऊपर आर हटा देगा तो ये प्रतिबाधा हो जाएगा, आर ऊपर लगा दिया, ठीक है, शक्ति गुणांक हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार में 2 याद कीजिए भैया, 2, क्योंकि एलआर परिपथ के पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर संकोच हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर आप लोग को न्यूमेरिकल में कहीं पर दिक्कत होता है तो प्ले लिस्ट पर जाइए, बहुत ही झकास तरीका से आप लोग को न्यूमेरिकल समझा दिया गया है। किसी ऊंचाई यानी कि सेटअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटों की संख्या है, तब कौन सा कथन सत्य है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कब कब का पूछा गया है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो N2 में लपेटों की संख्या ज़्यादा होगा N1 से। ठीक है, और इसका ट्रांसफार्मर अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को मैं बता रहा हूं कि आप लोग एकदम हमसे जुड़े रहिए। आप लोग को 100% फिजिक्स और केमिस्ट्री ISC का तैयारी करना है। तो यहाँ पर एकदम फाइनली और बायोलॉजी का एकदम फाइनली तैयारी कराया जाता है। क्या करा कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब क्या हो जाता है, तो उसका जो होता है तरंगदैर्घ्य का क्या हो जाता है हमारे प्यारे लाल? नहीं जानते? अरे भैया हम बताते हैं, हम बता दे, बढ़ जाती है। आगे की ओर देखिए, कह एन टाइप के अर्धचालक, ठीक है, में मुख्य धारावाहक क्या होता है। तो एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक ना इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप में होल होता है, याद रखिएगा। और एन टाइप में पंच संयोजक होता है। कौन होता है? पंच संयोजक। और पी टाइप में त्रिसंयोजक। ये बात अब आप लोगों को एकदम खोपड़िया में डाल लेना है। आगे कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाए।
हो जाएगा। तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल का हो जाएगा हमारे प्यारे लाल। वाह। तो चलिए हमारे प्यारे लाल, आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए एकदम छोड़ देता हूँ। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। चलिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है या संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है। जब कोई एमीटर में अगर हम लोग संटित कर देंगे, देख रहे हैं 2016 2019 में पूछा गया है, तो उसका माप सीमा क्या हो जाएगा। तो उसका माप सीमा जो है हमारे प्यारे लाल नहीं जानते। वाह हमारे प्यारे लाल, चलिए बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। आगे की ओर देखिए, और आप लोगों को मैं एक बात बताने वाला हूं जो कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कैसे करेंगे तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक एकदम जुड़े रहिए। आप लोग देखिए, मेन बात है कि पूरा अगर नहीं देखते हैं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम और प्यारेलाल से नहीं पछताने वाला काम करते। कह रहे 1/, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसका कह दिया है पावर -1/2। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ गए। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ऊपर माइनस है तो बटा में, माइनस है तो बटा में, ठीक है। तो इतना, और ये है प्रकाश का वेग, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वेग। इतना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वेग। इसी को इस तरह से चेंज कर दिया गया है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो हमारे प्यारे लाल, तो इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एकदम करेक्ट आंसर। आप लोग केवल पूरा देखिए, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है। तो देखिए भैया, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए भैया, हम कहते हैं सो इसमें भी क्यू आवेश है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू, सब में प्लस क्यू आवेश है। आई गोला S1 S2 S3 S4, यानी कि सब में समान आवेश है। तो क्या कहेंगे ना, इसको हम लोग क्या कहें, S4 सबसे अधिक है, S3 सबसे कम है, S2 S3 के बराबर है, परंतु नहीं, सारे चित्र एक साथ बराबर होगा, सारे चित्र एक साथ बराबर होगा। यदि हमारे प्यारे लाल, अगर आप लोग नए हैं तो एकदम धुआं छोड़ाइए। नीचे दिए गए परिपथों में धारा का मान क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 10⁻² एम्पियर। 10⁻² एम्पियर कितना एम्पियर हमारे प्यारे लाल नहीं जानते हैं, 10⁻² एम्पियर। हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे करें कि वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव परावर्तित होता है। तो देखिए, रेडियो वेव जो है, या हम लोग रेडियो चलाते हैं, या हम लोग मोबाइल अभी टिप रहे हैं, या हम लोग टीवी देखते हैं, या कोई भी चीज़ काम करता है रडार, वो सभी काम करता है आयनोस्फीयर से। क्या चीज़ से, आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल से। कौन सा मंडल से, आयन मंडल से। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो वर्ग माध्यमान और शिखर मान के अनुपात होता है 1/√2। 1/√2 हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे लाल सर, काहे के लिए आप लोग ऐसे करते हैं प्यारे लाल। अरे बस हमारे सुंदर लाल सर भैया, आप लोग एक लाइक करते रहिए, शेयर वेयर करते रहिए। एक को शेयर कर दीजिए हमारे प्यारे लाल से, एक को शेयर कर दीजिए, समझे ना, हाँ कर दीजिए एकदम। ऐसा के शेयर कीजिएगा ना तो एकदम समझते ना, हाँ एकदम। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, आप लोग नहीं जानते, हम बता दें का। अरे भैया हम बता दें, आप लोग कहिए ना कि यस सर आप बता दीजिए, तो हम ही बता देंगे, हमको कोई संकोच नहीं होता है बताने में। तो इसका जगह स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति। आगे क्या करा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है खगोलीय दूरदर्शक के लिए। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल से आप लोग धुएं छोड़ा दिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, -FO × FE, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 में करा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। आप लोग की बात जानते हैं तो एकदम जानते हैं। अब यहाँ पर Q का मान नहीं पूछा है, C का मान पूछ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि V का मान जूल, यानी कि J का मान दे दिया है ना। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि W बराबर क्या होता है। W बराबर होता है हाँ, W बराबर एक मिनट, V बराबर होता है W/Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो V का मान आप लोग को दे दिया है 100, W का मान दे दिया है 1 और Q दे दिया है, यानी कि आप लोगों को Q का मान, आवेश का मान आप लोगों को निकल गया 1 कूलम। 1 कूलम निकल गया। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। तो Q का मान 1 है, C का मान कितना दे दिया, C का मान निकलना है, और V का मान कितना है तो 100 है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इधर गुना में है तो इधर भाग में चलाएगा एकदम। तो इसके अनुसार अगर हम लोग मारे, इसके अनुसार एक मिनट, हाँ, इसके अनुसार आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻4 फैराड बड़ा
4 फैराड वाला। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोग नए नए हैं हमारे प्यारे लाल सर, भैया आप लोग गर्दा काहे ना छोड़ाते हैं, गर्दा छोड़ाइए। जानते हैं जो लोग ना वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं बाद में देखने का कोशिश करते हैं, उन लोगों के बारे में हम बताएं एक बात, एक बता देखी ना, हाँ बता देते हैं। कभी भी वीडियो नहीं देख पाते हैं, लगले देख लिए से देख लिए, बाद में देखा ही नहीं होता है भैया, एकदम हम करेक्ट बात कहते हैं। चाहे आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, पूछ लीजिएगा, हम एकदम सही बात कहते हैं। और सही बात करवा होता है, करवा बात जानवे करते हैं एकदम। हाँ आगे की ओर हम लोग बताने जा रहे हैं, सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो n² BH हो जाएगा। दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगा, n² BH हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा था ये। ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू एक मिनट, ब्रूस्टर का नियम ना, एक मिनट, यहाँ ब्रूस्टर का नियम नहीं होता है, यहाँ अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक होता है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहाँ पर, ब्रूस्टर लिख के जगह पर आप लोग को अपवर्तनांक हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए चित्र में दिया गया धारा का मान क्या हो जाएगा, तो ऐसा जब भी मिले 8 एम्पियर एकदम मार दीजिए। आगे कि सर जी इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन मैं जो प्ले लिस्ट पर दे दिया हूँ, लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ पर कैसे मिलेगा। जो फिजिक्स का 100% और केमिस्ट्री का 100% आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर जैसे विद्युत क्षेत्र कहेगा, अंदर जहाँ दिखाई दिया शून्य मार दीजिए, आँख खोल कर। हाँ हमारे प्यारे लाल, आँख खोल कर। हाँ अब भाई याद रखिए, आप लोगों को जानते हैं नहीं ना जानते, हम एगो बात बताने वाले थे लेकिन बाद में बताएंगे। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस, ठीक है, 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है। यह व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो हमारे प्यारे लाल आप लोगों को मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। चलिए अभी 71 क्वेश्चन में बताने, 71 तक बताऊँगा। उससे पहले ये पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कहाँ से करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट बताते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कहाँ से करेंगे, फिर आगे की ओर हम बताएंगे। तो हमारे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप लोग को आना है गूगल पर जा करके सर्च करना है रैंकर्स। क्या करना है, रैंकर्स BSB। तो जैसे ही रैंकर्स BSB कीजिएगा तो ये फर्स्ट ऊपर वाला है, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऊपर आप लोग क्लिक किए तो आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा क्लास 12। तो क्लास 12 पर क्लिक कीजिए। क्लास 12 पर क्लिक किए, उसके बाद आप लोग आ जाइए हिंदी पर क्लिक किए, यहाँ पर क्लोज कर देना इसको। ऐसा ऐड आता है, इसी ऐड को हम क्लोज कर दिए। उसका देखिए हिंदी आप लोग को आ गया बातचीत। तो चैप्टर नंबर 1 है बातचीत, तो बातचीत पर हम लोग क्लिक किए, ठीक है। एक मिनट, नीचे दिया हुआ है चैप्टर वाइज। तो चलिए नीचे दे दिया गया है, यहाँ पर बातचीत देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर बातचीत है, चैप्टर नंबर 1 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए। इसी तरह से आप लोग क्लिक करके, और मॉडल पेपर भी आप लोगों को दे दिया गया है। तो मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर किधर है। हाँ एक मिनट, चलिए मॉडल पेपर इस तरफ दे दिया गया है। यहाँ नीचे की हम लोग स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा फिजिक्स के बारे में आ गया है, मॉडल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज़ का आप लोगों को दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हिंदी का तैयारी बहुत मस्त कराया जाता है, ठीक है। चलिए हिंदी पर क्लिक करते हैं, और आप लोग हिंदी पर क्लिक करके और आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, हिंदी का सेट भी मार सकते हैं, ठीक है। हिंदी का सेट भी मार सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर दे दिया गया है, देख रहे हैं ना हिंदी का। तो हिंदी में आना है, मॉडल पेपर पर क्लिक करना है। आप लोग को यहाँ पर आकर के सेट मारिए एकदम 12th मॉडल पेपर, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, नीचे आंसर दे दिया गया है, ठीक है। औषध अनिरा शीर्षक के पुस्तक के कौन है लेखक, तो बी नंबर बोलते क्षण, मतलब ये दे दिया गया है। इसी तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जहाँ थे वहाँ पर पहुँचते हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार विजिट करें और हिंदी का एक सेट मारते रहें, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है हमारे प्यारे लाल कि टेस्ला इकाई है, तो विद्युत फ्लक्स का है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का टेस्ला इकाई है। आगे की ओर कह रहा है क्या कि धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है हमारे प्यारे लाल अनंत होता है। एकदम हमारे सुंदर लाल भैया आप लोग देखते रहिए ना, एकदम दांत पसारिए। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, तो क्या हो जाएगा, आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, 1 माइक्रोफैराड कह रहा है और 1 वोल्ट कह रहा है। तो क्यू बराबर आप लोग जानबे करते हैं सी भी होता है। तो क्यू के मान आवेश के पूछ दिया, तो सी के मान भी 1 है, 1 माइक्रोफैराड दे दिया है, और भी के मान भी 1 दे दिया है। तो 1 गुने 1 बराबर 1 गुने 1 कूलम, 1 कूलम में ना होगा, गुना कीजिएगा तो 1 कूलम एकदम करेक्ट आंसर।
कर यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। कौन बदलता है? हमारे प्यारे लाल, डायनमो। निम्न वोल्टेज को ऊँच, ऊँच के वोल्टेज को निम्न करता है कौन? ट्रांसफार्मर। मोटर क्या होता है? विद्युतीय यंत्र को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जानबे करते हैं। इस समय तो बताने वाली कोई बातें नहीं है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग यदि इस सेट को देखें ना हमारे प्यारे लाल, एकदम समझ, एकदम 95 पार एकदम कहिए दीजिएगा, कितना पार कीजिएगा? 95 पार का। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए ये संबंध ऑप्शन नंबर डी, अर्ध आयु बराबर 0.693 गुने औसत आयु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग क्या होता है? तो संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग क्या होता है, सो पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे प्यारे नहीं जानते आए, नहीं जानते, हम ही बता दे। तो चलिए हम ही बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। चलिए आगे क्यों, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटती है? तो अपचाई में कौन सा राशि घटती है? तो वोल्टेज घट जाती है भैया। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घट जाती है। आगे की ओर देखिए हमारे प्यारे लाल, अरे भैया आप लोग शेयर वेयर काहे नहीं करते? एक एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्त नहीं हमारे प्यारे लाल तो दुश्मन को कीजिएगा कि ना, एकदम वादा कीजिए कि सर हम दुश्मनों को जरूर करेंगे। हाँ, और दुश्मन को ऐसा के करिएगा ना कि एकदम कलेजा में दांती लग जाए। हाँ, क्या कर रहा है कि तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें, तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें, ए हमारे प्यारे लाल, अरे नहीं सुन रहे हैं? एकदम सुन रहे हैं। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें है तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, अल्फा प्लस और बीटा माइनस। 12 हमारे प्यारे लाल, एप्सिलॉन नॉट मान है तो 8.854 हम, हाँ 8.854 फैराड मीटर इनवर्स, एकदम करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट डकलिंग, हमारे प्यारे लाल से। हाँ, ये किसका मान है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 200% पूछता है। देखते हैं कहिया कहिया के पूछा ले। लोहा कोबाल्ट निकेल होता है तो क्या होता है? तो लौह चुंबकीय कन्या भैया, ये है ऑप्शन नंबर डी। परमाणु संख्या 26, 27, 28 याद रखिएगा। नाभिक का घनत्व होता है, कितना होता है? तो नाभिक का घनत्व होता है 2.29 गुने 10⁻17 kg मीटर प्रति क्यूब, kg मीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे की ओर, आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल? अब देखिए भैया आप लोग को हम एगो बात कहना चाहते हैं, बहुत दिन से नहीं कह पाते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 दे दिया गया है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो भैया एकदम धुआं छोड़ान मारिएगा, धुआं छोड़ान, और धुआं छोड़ाने में कोई कसर नहीं छूटेगा। कह रहा है कथी कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा? तो दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं पता है? ऑप्शन नंबर सी। और द्विआधारी या दार्शनिक निकालना नहीं आता है तो मैं आप लोग को एक वीडियो में बना दूंगा बहुत ही जल्द, आप लोग जरूर देखिएगा। उच्च तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो उच्च तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, और निम्न करना है तो समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, और संधारित्र में उल्टा होगा, संधारित्र में उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 70 में कहे म्यू बराबर tan IP किसका नियम है? तो यही तो भैया ब्रूस्टर का नियम है ना, म्यू बराबर tan IP। म्यू क्या है? तो अपवर्तनांक है। ठीक है, टी क्या है? तो टेंजेंट है। आई क्या है? तो यही तो भैया आपतित किरण है। पी क्या है? तो ध्रुव। तो हमारे प्यारे लाल आप लोगों को यह सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा देखने में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जितना हो सके उतना करें। और एक और बात, आप लोग जुड़े रहे हमसे, जितना हो सके उतना अपने भाई को जोड़े। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, समय के साथ। और टेलीग्राम आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग एक बार जरूर चेक करेंगे। तो इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।